Bismillahirrahmanirrahim class. Assalamu alaikum. How are you? So class, in this lecture number 3, I will discuss about I will solve the problems of law of conservation of linear momentum. And in this lecture I will solve almost these problems from 10 to 16. One is of the elastic collision. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, almost 8 numericals are over there. First of all, I will discuss about the formula of these topics. Linear momentum. So these are the formula of linear momentum, where I am moving that blue cursor. These are the formula. ये formula है linear momentum के. तो बड़ा टॉपिक है हमारे पास लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन of momentum. So basically the formula which we will use in this lecture, in this topic, so you know that linear momentum हमारे पास इसके बराबर होता है लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. इसी फॉर्मूले को हम इन टर्म ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के. ये लीनियर मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स या फिर न्यूटन सेकंड लॉ की शक्ल में हमें मिल जाता है इस तरीके से. फर्दरमोर आपके पास यहाँ पर इस मोमेंटम को अगर हम ओपन करें तो लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी किसके बराबर होता है, पी एफ माइनस पी आई. और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम वी एफ माइनस एम वी आई. तो डेल्टा पी यहाँ पर इसके बराबर है, तो अगर वैल्यूज़ प्लेस कर दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इजिकल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन डेल्टा टी. ये भी एक इसका फॉर्मूला है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसकी आपने डेरिवेशन की होगी, जिसमें आपने दो पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड कराया होगा. कोलिजन के बाद उनकी कुछ आपको जो है वेलोसिटीज़ मिली होंगी. u1 u2 से जो मूव कर रहे थे, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी v1 v2 हो जाती है. तो उसका फॉर्मूला कुछ ये बनता है आपके पास कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, इसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, एक और पार्टिकल m2 है, इसकी वेलोसिटी आपके पास u2 है. अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कोलाइड होने के बाद इनकी वेलोसिटीज़, इनका मास तो m1 और m2 ही रहेंगे, लेकिन वेलोसिटी इसकी v1 हो जाती है और इसकी v2 हो जाती है. तो इसका जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फॉर्मूला आता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर आता है. ओके, तो यहाँ पे हमारे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम भी पूरा हो जाता है. इसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है इलास्टिक कोलिजन. अगर इनका कोलिजन इलास्टिक है तो हम ये वेलोसिटी v1 और v2 को फाइंड आउट करते हैं, जिसमें v1 और v2 इनके फॉर्मूले याद करने का बेटा मैंने आपको तरीक़ेकार बताया था क्लास में. यहाँ दोबारा बता रहा हूँ, उसको देख लीजिए. तो इनके फॉर्मूले याद करने का जो आसान तरीक़ेकार है वो क्या है आपके पास, कि आपके पास v1 वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें दो टर्म्स होती हैं. एक में आ रहा होता है 2mu प्लस m माइनस m, और फिर यहाँ पे भी आ रहा होता है u.
और नीचे हमेशा टोटल मास आता है। तो मैंने आपको एक तरीक़ेकार बताया था कि इसकी आप याद कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर दो टर्म्स होती हैं इस फॉर्मूले में, एक तो 2mu होता है यानी ट्वाइस ऑफ मोमेंटम, और एक होता है मास डिफरेंस के साथ मोमेंटम, डेल्टा एम बन रहा है ना, एम माइनस एम। अब अगर हम v1 फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे दूसरी अपोजिट वैल्यू आएगी इंडेक्स, यानी कि आ जाएगा m2 u2, और v1 अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो मास m1 बड़ा माना जाएगा और m2 में से वो माइनस होगा। u2 का जिक्र आ चुका है तो ये वेलोसिटी क्या बन जाएगी u1। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। आई रिपीट, मैं सीक्वेंस को v2 में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ दोबारा देख लीजिए कि आप v2 का फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे याद करेंगे। अगेन यहाँ पर दो आपके पास टर्म्स होंगी, एक में आ रहा होगा 2m u2 फिर प्लस मास इसका डिफरेंस और u। तो इसी जगह ज़रा ज़्यादा हो गई, मैं इसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ, प्लस मास माइनस मास u, और नीचे हमेशा टोटल मास आता है m1 प्लस m2। तो बेटा यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो v2 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा। v2 के लिए अगर आप 2 वाले फैक्टर में और एक डिफरेंस ऑफ मास, दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो 2m2 u2 में आप अगर v2 फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा उसका अपोजिट। यहाँ पे आती है अपोजिट टर्म, अपोजिट इंडेक्स, और यहाँ आता है सेम, फर्स्ट सेम देन सेकंड मास डिफरेंट हो जाएगा। तो v2 फाइंड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा m1 u1, और अगर v2 फाइंड करें तो यहाँ पे m2 को बड़ा माना जाएगा, m2 में से m1 माइनस होगा, और ये वेलोसिटी क्या बन जाएगी v2 है तो ये भी u2 आ जाएगा, u1 आ चुका है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं कि यहाँ पे अपोजिट इंडेक्स आता है, अगर v2 है तो यहाँ m1 u1 हो जाएगा, और v2 फाइंड करें तो डिफरेंस में से m2 इंडेक्स में से 1 माइनस होगा और वेलोसिटी भी u2 आएगी। तो ये कुछ फॉर्मूले बेटा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स देयर न्यूमेरिकल। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ये फार्मूला शीट है। यहाँ पे एक और चीज़ थी, इम्पल्स, जिसको हम फोर्स इंटू डेल्टा टी कहते हैं। ये अगर इसी फॉर्मूले को हम इम्पल्स में भी लिख सकते हैं कि इम्पल्स किसके बराबर हो जाएगा, इम्पल्स बराबर हो जाएगा अगर फोर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा टी से। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है जो कि एथलीट यूज़ करते हैं जब वो अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ब्रिक को तोड़ने में। तो फोर्स इंटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल की मैं आपको क्वेश्चन हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, आसान न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12A। ठीक है, 12A थोड़ा सा एक सिंपल न्यूमेरिकल है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 12A का बेटा फार्मूला हमारे पास न्यूमेरिकल ये है। इसमें लिखा हुआ है कि एक मशीन गन जो है वो फायर्स 10 बुलेट पर सेकेंड इनटू अ टारगेट, ईच बुलेट वेट 20 ग्राम एंड हैज़ अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर। ओके, फाइंड द फोर्स टू होल्ड दैट गन। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड द व्हाइट बोर्ड। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन 12A,
अब यहाँ कह रहे हैं मशीन गन फायर्स 10 बुलेट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है आपके पास 10। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट्स, नंबर ऑफ बुलेट्स ये कितनी है आपके पास 10 है। ठीक है क्लास। उसके बाद कह रहे हैं इसमें पर सेकंड टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकंड। 10 बुलेट्स फायर हुई हैं पर सेकंड, यानी डेल्टा टी आपके पास 1 सेकंड है। ईच बुलेट ऑफ वेट 20 ग्राम, तो हर बुलेट का मास जो है वो 20 ग्राम है। मास जो है वो ईच बुलेट, तो लिख देते हैं कि ईच बुलेट एम कितना है 20 ग्राम। तो ग्राम को बेटा आपको कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में, क्योंकि हम एम के एस यूनिट में सॉल्व करते हैं। तो 20 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा 0.02 किलोग्राम हो जाएगा। इसको आप कंप्यूटर से कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो ये एक बुलेट का मास है, और अगर 10 बुलेट हुई है तो हम इनको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 10 बुलेट का मास मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल में कुछ ये कहा जा रहा है कि अगर इसकी डायग्राम हम देखना चाहें तो बुलेट्स जो है वो फायर हुई हैं। एक बुलेट जो है वो ये है, इसका मास एम है, ये फायर हुई है बेटा गन से। ठीक है। तो जब ये बुलेट फायर हुई होगी तो जाहिर सी बात है इस पर एक फोर्स एक्ट हुई होगी, तो उस फोर्स को होल्ड करने के लिए, इस गन को पकड़ने के लिए जो फोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपको वो फाइंड आउट करनी है। तो मास भी गिवन है आपको। तो इनिशियली यानी बिफोर फायर आपके पास जो बुलेट की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो कितनी है आपके पास 0, जिसको हम VI भी कह सकते हैं 0। फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है, इसको मैं VF लिख रहा हूँ। VF कितनी है आपके पास यहाँ पर 1500 मीटर पर सेकेंड जो गिवन है आपको। यानी जब बुलेट ट्रैवल कर रही है तो उसकी रफ्तार कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स दैट होल्ड दैट गन, आपको फोर्स बतानी है। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो फॉर F, अब बेटा फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि फोर्स बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के, अभी बताया था आपको। और डेल्टा P हमारे पास किसके बराबर होता है mVF माइनस mVI, क्योंकि डेल्टा P होता है PF माइनस PI अपॉन डेल्टा T। मोमेंटम फाइनल और इनिशियल्स को अगर हम ओपन कर दें तो mVF माइनस mVI अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। ये फोर्स आ गई। अब ये फोर्स जो आई है ये फॉर 1 बुलेट है, ये फोर्स फॉर 1 बुलेट, 1 बुलेट के लिए इतनी फोर्स लगेगी। अगर 2 बुलेट होती तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर 3 बुलेट होती तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो फॉर 10 बुलेट्स या फॉर n बुलेट्स हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को, इस पूरे फॉर्मूले को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n VF माइनस mVI डिवाइड बाय डेल्टा T। n यहाँ पर कितना है नंबर ऑफ बुलेट 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसमें आपको n मालूम करना होगा नंबर ऑफ बुलेट्स, इसलिए मैं यहाँ पे वेरिएबल रख रहा हूँ। तो F बराबर हो जाएगा 10, आपने ब्रैकेट लगा दिया। मास की जगह जो है मास वैसे कॉमन भी आ सकता है आप चाहें तो, और VI 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। तो मास कितना है 0.02, VF कितना है 1500 माइनस इसको मैंने 0 लिख दिया, ये पूरी टर्म 0 हो चुकी है। टाइम कितना है 1। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगी ऑफ 10 बुलेट्स
कितनी मिलेगी? 300 न्यूटन। ये आपके पास का आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो बुलेट्स को होल्ड करने के लिए, यानी गन को होल्ड करने के लिए जो फोर्स आ रही है वो कितनी आ रही है? 300 न्यूटन। वही क्लास, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आपको जो भी लेक्चर नोट करना हो तो आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया हुआ है कि मेरा चैनल है वजाद अफजाल का, इसको सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको सारे फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स न्यूमेरिकल्स के अपलोड कर दूंगा। मैं फ़िलहाल चैप्टर 1 के मैंने कर दिए हैं। ये वाला लेक्चर जो है हाउ टू सॉल्व BI के फिर प्रॉब्लम, ये भी मौजूद है यहाँ पर। और लेक्चर को जब आप ओपन करेंगे, जैसे लेक्चर ओपन हुआ है तो इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में या शो डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो आपको गूगल ड्राइव भी नज़र आएगी और सारे MCQs यानी फर्स्ट ईयर के सारे MCQs के लेक्चर्स भी नज़र आ रहे होंगे। इन पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको उस चैप्टर के MCQs के लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ सेकंड ईयर का भी पूरा लिंक है। सेकंड ईयर के सारे ये न्यूमेरिकल, सारे MCQs विद डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये देख सकते हैं आप, सब सॉल्व हुए हैं पूरे। फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल फ़िलहाल मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ सारे अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी लिंक पर तो ये आपके पास ये वर्कशीट्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप वर्कशीट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 12B। सो इन दिस न्यूमेरिकल 12B एक ऑटोमेटिक गन है जो फायर्स कर रही है N बुलेट, बिल्कुल ये ऊपर वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है, 12A की तरह। और यहाँ पर जो स्पीड है बुलेट की वो कितनी है? 1800 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड। टाइम यहाँ पे 3 सेकंड गिवन है, वहाँ पे 1 सेकंड था, यहाँ पे 3 सेकंड है। ईच बुलेट का मास जो है वो 20 ग्राम है और फोर्स जो होल्ड करने के लिए यूज़ है इसको वो 450 न्यूटन है। फाइंड द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर इन ईच सेकंड। तो आपने बुलेट्स बतानी, उसका आंसर जो है वो 30 बुलेट्स आएगा। ये मॉडल पेपर में सवाल आया था, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो मैं एडवर्टाइज का डेटा बनाना हूँ डायरेक्ट। N नंबर हमें मालूम करना है, वेलोसिटी स्पीड जो है 1800 है, टाइम 3 सेकंड है, मास ऑफ बुलेट 25 है और 450 न्यूटन इसकी फोर्स है। तो मैं सब चीज़ें फिल कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ वाइट बोर्ड। तो क्वेश्चन 12B, नंबर ऑफ बुलेट्स, आपको N मालूम करना है। टाइम कितना है? 3 सेकंड है। ईच बुलेट जो है वो 25 ग्राम की है। तो कितना हो जाएगा इसका? ये मास 0.25 किलोग्राम। वेलोसिटी जो है फाइनल वो 1800 है। फाइनल वेलोसिटी 1800 है आपके पास। इनिशियल वेलोसिटी जब बुलेट बिफोर फायर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0 मानी जाएगी। 1800 इसकी वेलोसिटी है, मास इतना है, फोर्स आपको गिवन है 450 न्यूटन। अब आप देख सकते हैं इस न्यूमेरिकल में सारा डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सोल्यूशन पे जब आएंगे आप तो बिल्कुल आपने इसी तरह से करना होगा काम। फॉर 1 बुलेट और फॉर N बुलेट, यही फॉर्मूला सेम यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे आपको N फाइंड आउट करना है। फ़र्क ये है। तो वैल्यूज़ लिखे बगैर पहले मैं इसको इक्वेशन को इक्वेट कर लेता हूँ। तो F बराबर हो जाएगा N mvf माइनस 0 डिवाइड बाई डेल्टा टी। N को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म 0 थी तो ये 0 ही रहा। अब मुझे N मालूम करना है, नहीं बन गया F बराबर हो गया N mvf अपॉन डेल्टा टी। तो T यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो N बराबर आ जाएगा F डेल्टा टी, और मास और VF यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, mvf। तो ये हमारे पास का फॉर्मूला आ गया। अब वैल्यूज़ प्लेस करने पे आपको आंसर जो मिलेगा 450
3 0.025 और VF कितनी 1800। तो ये एन का जो आपको बेटा आंसर मिलेगा यहाँ पर वो कितना मिल जाएगा 30 बुलेट्स पर सेकंड ये फायर कर रहा है। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन 12 बी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। नाउ आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 13, ये न्यूमेरिकल भी सेम इसी नेचर का ही है। यहाँ कह रहे हैं एक बॉल जो है वो 0.5 किलोग्राम मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ रिजिड बॉल एंड बाउंस बैक। इस टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस, फाइंड द फोर्स एक्सर्ट बाय बॉल ऑन द बॉल। अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी, इसको पहले समझ लीजिए। इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो उसका डायग्राम का भी आएगा कि एक बॉल जो है उसने वॉल के ऊपर हिट किया है। तो देखते हैं क्या है इसकी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है कि एक बॉल है जिसने 0.5 किलोग्राम की मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ रिजिड बॉल एंड बाउंस बैक एंड इट्स टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.5 सेकेंड। तो बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बॉल जो है, ये समझ लीजिए एक दीवार है, ये एक वॉल है, इसके ऊपर एक बॉल को हिट किया गया है। ये एक बॉल है, इसका मास m है मान लीजिए, इसको विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है। इसको मैं मान लेता हूँ कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये बॉल गई और इसको इसने हिट किया। हिट करने के बाद कह रहे हैं कि ये बॉल रिवर्स हो गई, जिस रफ्तार से गई थी उसी से क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी बनी वो वही है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो VF हमारे पास हो जाएगी -2 मीटर पर सेकंड। कहने बाउंस बैक हुई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि बाउंस बैक हुई है। ठीक है, तो इस पर आपने बताना है कि इस वॉल ने जब इससे टकराई तो वॉल ने इस पर या इसने वॉल पर कितनी फोर्स अप्लाई की। ओके, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक मरतबा, डेटा बना लेते हैं। तो बॉल का मास कितना कि मैंने 0.5 किलोग्राम, m लिख देंगे इसको, मास ऑफ बॉल इस 0.5 किलोग्राम। VI कितनी है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। VF कितनी है इसकी -2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है कांटेक्ट का 0.5 सेकेंड। और फोर्स आपने बतानी है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द बॉल। तो डेटा मैंने लिख दिया बेटा, मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम -2 माने क्योंकि वो बाउंस बैक हुई है, रिवर्स हुई है, +x में गई थी -x में वापस आ गई। ये डायग्राम को ज़रा गौर से देख लीजिएगा आप लोग। अब हम इसके आ रहे हैं सोल्यूशन पे। तो हमने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा है फॉर F इन टर्म ऑफ मोमेंटम। F बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के। तो अगर मोमेंटम का चेंज आपके पास किस में आ रहा है, बॉल में आ रहा है, तो ये फोर्स किसने लगाई होगी, वॉल ने लगाई होगी। इस बॉल की रफ्तार को 2 से -2 करने की फोर्स कौन बनी, वॉल। तो निकाल लेते हैं। और इसने भी उस बॉल ने भी वॉल के ऊपर उतनी फोर्स लगाई होगी, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो डेल्टा P हमारे पास क्या है, mVF माइनस mVI डिवाइड बाय डेल्टा T। पहले भी किया बताया आपको ये फॉर्मूला। यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो चीज़ों का आंसर ज़ीरो नहीं होगा। m आप चाहें तो कॉमन निकाल लें ताकि काम आसान हो जाए। VF माइनस
वी आई अपॉन डेल्टा टी। अब m कितना है हमारे पास 0.5 और वी एफ कितना है, वी एफ आपके पास है -2, फिर ये माइनस इसका अपना है, उसके बाद वी आई का 2 आ गया, डिवाइड बाय 0.5। ये माइनस, आई रिपीट, ये माइनस इसका वैल्यू का अपना है और ये वाला माइनस फॉर्मूले का है। तो बेटा यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होंगे बल्कि ऐड हो जाएंगे। -4 डिवाइड बाय 0.5, 0.5 से 0.5 कट आउट हो गया, तो फोर्स जो है बाय वॉल ऑन वॉल कितनी आ रही है आपके पास, -4 न्यूटन। ठीक है। और अगर हम इसी को अपोजिट अंदाज में लिखें न्यूटन के तीसरे लॉ के तहत कि वॉल ने बॉल पर इतनी फोर्स लगाई, तो फोर्स बाय बॉल ऑन वॉल कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से बात हमने की है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि एफ एक्शन इज इक्वल टू -F रिएक्शन। तो यहाँ पे कह लें कि वॉल की फोर्स बॉल की फोर्स इतनी हो जाएगी। ओके, तो इसका आंसर -4 न्यूटन वॉल के लिए होगा, बॉल के लिए हो जाएगा +4 न्यूटन। अगर आप 4 न्यूटन में लिख देंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि दोनों का आंसर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन का बस फर्क है, और डायरेक्शन हम पहले ही यहाँ वेलोसिटी में इंडिकेट कर चुके हैं। ओके, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Question number 14 and then 15. Then I will come on the numerical number 10, 11. 10, 11 are the most important and most difficult numerical of this chapter or this topic. तो पहले मैं आपको 14 करा रहा हूँ ताकि 14 के साथ ही हमारा जो है वो 15 भी हो जाएगा। इनमें एक सिमिलैरिटी है। Okay, now question number 14. So first of all, in this numerical, a bullet is fired from a 10 kilogram gun with a speed of 1000 meter per second. What is the speed of recoil of gun? यहाँ पे कहा जा रहा है कि 100 ग्राम की बुलेट जो है फायर हुई है 10 किलोग्राम गन से विद स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड। उसकी रफ्तार कितनी है बुलेट की, 1000 मीटर पर सेकंड। आपने पता नहीं व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ गन, यानी कि जब बुलेट फायर हुई तो इंसान के हाथ में जो वो उसको एक झटका लगा होगा रिकॉयल करने में गन को, आपने उस रिकॉयल गन की स्पीड बतानी है। ओके, इसको रिकॉयल कहते हैं कि जब बुलेट आगे जाती है तो ऐसे बात है हैंड हमारा पीछे एक जर्क लेता है, एक हमें झटका आता है, तो उस रिकॉयलिंग की जो स्पीड होगी वो आपने बतानी होगी, उसको रिकॉयल करने के लिए आपकी स्पीड क्या रही। सेम न्यूमेरिकल 15 भी है, लेकिन यहाँ पे आपको बस इसका एक कंपोनेंट गिवन है कि हॉरिजॉन्टल रिकॉयल वेलोसिटी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना होगा। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 को कर लेते हैं, उसी को फिर मैं 15 पे ट्रांसफॉर्म कर दूँगा। ओके, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द डेटा। तो बेटा यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कि एक बुलेट जो है वो फायर हुई है फायर, तो बिफोर फायर और आफ्टर फायर वाली कंडीशन यहाँ पे आ रही है। डेटा बना लेते हैं। डेटा में आपको दो चीज़ें बेटा डिसाइड करनी होंगी कि आपने यहाँ पे इंडेक्स लिखना हो कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि 1 रिप्रेजेंट बुलेट,
और 2 रिप्रेजेंट गन। इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ M1 तो इसका मतलब हो जाएगा मास किसका है, गन का, सॉरी बुलेट का। अगर मैं लिखता हूँ M2 तो ये मास किसका हो जाएगा हमारे पास, गन का। अगर मैं लिखता हूँ U1 तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अगर मैं लिखता हूँ U2 तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, अगर मैं लिखता हूँ V1 तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आपके पास क्या होती है बुलेट, और V2 वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहाँ पे हमने 1 और 2 इंडेक्सेस दे दिए हैं। अब इनके मासेस जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या मासेस गिवन है, 100 ग्राम बुलेट है और गन जो है 10 किलोग्राम की है। तो M1 कितना है बेटा आपके पास, 100 ग्राम, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.1 किलोग्राम। एग्जाम में आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1000 से क्यों डिवाइड किया कि हमारा ऐसे यूनिट किलोग्राम होता है, और 10 किलोग्राम की गन है तो किलोग्राम को हम किसी में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, किलोग्राम किलोग्राम ही रहेगा। इसके बाद डेटा आएगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर फायर, बिफोर फायर U1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। U1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। U2 क्या है, ये भी इनिशियल वेलोसिटी। ये गन की है, ये बुलेट की है, गन की, तो दोनों क्या है हम आपके पास 0। फायर करने से पहले बुलेट और गन दोनों की रफ्तार क्या थी, 0। जब फायर किया तो बुलेट आगे चली गई विद वेलोसिटी V1 से, और गन को एक जर्क फील हुआ V2 वेलोसिटी का। अब ये अगर आप प्लस मान रहे हैं तो यकीनन नेगेटिव आएगी। आपने यहाँ पर V2 की वेलोसिटी बतानी है, और V1 आपको गिवन है कितनी है, 1800 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1000 है आई थिंक जी, 1000 मीटर पर सेकेंड गिवन। तो बिफोर फायर बुलेट और आफ्टर फायर, आफ्टर फायर आपके पास जो बुलेट की वेलोसिटी V1 है और V2 क्या हो जाएगी, गन की वेलोसिटी। तो आपको गन की वेलोसिटी मालूम करनी है, बुलेट की वेलोसिटी गिवन है 1000 मीटर पर सेकंड। आप खुद सोच सकते हैं 1000 मीटर पर सेकंड से बुलेट तो मूव कर सकती है, गन मूव नहीं कर सकती। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आप देख रहे हैं M1 M2 U1 U2 V1 V2 आ रहा है, और फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ना हमारा टाइम गिवन है, तो हम जो है मोमेंटम का ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो बचता क्या है यहाँ पे, सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बचता है कि हमें मासेस और वेलोसिटीज गिवन है, तो हम अप्लाई करेंगे फॉर V2 यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर है M1 V1 प्लस M2 V2 के। अब U1 0 है तो ये भी पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, क्योंकि हमारे पास U1 U2 0 है। तो 0 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 बराबर हो गया M1 V1 प्लस M2 V2। हमें फाइंड क्या करना है, V2 गन की वेलोसिटी मालूम करनी है। तो 0 बराबर हो गया M1 V1 प्लस M2 V2। इस टर्म को इधर ले आइए, ये इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा M1 V1 M2 V2। तो V2 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस M1 V1 और M2 डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर आप इनकी जब वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो देख रहे हैं माइनस में आ रही है, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, स्पीड पॉजिटिव मानी जाएगी, स्पीड मतलब वैल्यू। तो M1 कितना है आपके पास 0.1, V1 कितना है 1000 डिवाइड बाय M2 कितना है 10। तो V2 आपके पास आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। और हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ बुलेट कितनी है, स्पीड इज इक्वल टू ओनली 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज़ अ वैल्यू, स्पीड में नेगेटिव साइन या डायरेक्शन नहीं आती। और V2 कितना आ रहा है आपके पास, -10 मीटर पर सेकेंड।
ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन 15 पे आ रहा हूँ, जिसमें आपको इसका एक एक्स कंपोनेंट निकालना होगा। Okay beta, now I am coming towards question number 15 which is similar to question number 14। यहाँ पे एक गन है जिसको माउंट किया गया है व्हील पर शूट करने के लिए, और 100 ग्राम प्रोजेक्टाइल, इसका जो मास है बुलेट का वो कितना है, 100 ग्राम का है, और इसकी वेलोसिटी किससे फायर किया गया, 18 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको एक एंगल से फायर किया गया है अबव द हॉरिजॉन्टल। आपने बताना कि हॉरिजॉन्टल रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी गन की। तो बेटा नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स ऑन दी क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास फ़र्क कितना है कि जो बुलेट है इसको इस तरीके से फायर नहीं किया गया बल्कि एक एंगल के साथ किया गया है, यानी बुलेट यूँ रखी गई है, ये गन है, इस तरह से एक एंगल के साथ फायर किया है इसने बुलेट को। तो इसकी रफ्तार हो गई v1 और ये रफ्तार हो गई v2। ठीक है, तो ये जाके किसी व्हील को इसने हिट किया है, और ये एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल आपको गिवन है, एंगल आप देख सकते हैं कितना आ रहा है आपके पास, ऑलमोस्ट 60 डिग्री थीटा के साथ आपको इसको पैक किया गया है। तो बस यहाँ पे करना ये होगा कि भाई अगर ये वेलोसिटी आपके पास जो है वो बुलेट की इधर है, ये वेलोसिटी v1 है, तो हर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक x कंपोनेंट हो जाएगा v1x और ये हो जाएगा v1y। तो आपको यहाँ पे इस वाली वेलोसिटी का, यानी कि जो बुलेट की वेलोसिटी है, गन की जो वेलोसिटी आएगी उसका आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। गन की वेलोसिटी का क्या निकालना है आपने, ओनली x कंपोनेंट। तो गन की वेलोसिटी वैसे तो इधर आ रही है, इसको आप रिजॉल्व कर लें, ये y कंपोनेंट हो गया इसका, ये इसका x कंपोनेंट हो गया, v2x आपने फाइंड आउट करना है। ये फ़र्क है बस इस सवाल में, बाकी पूरा फार्मूला वैसे ही है। अब इसका हम डेटा बना लेते हैं गन का और सब चीज़ों का। तो 1 फॉर बुलेट, 2 फॉर गन, और बुलेट का मास कितना है यहाँ पे आपके पास, अगर आप न्यूमेरिकल को रीड करें, 12 किलोग्राम की गन है और 100 ग्राम का बुलेट है। तो गन कितने की बेटा, गन को हमने लिख दिया 12 किलोग्राम और ये 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी बिफोर फायर 0 रहेगी। आपको इसका क्या फाइंड करना है, थीटा गिवन है आपको, यहाँ पर थीटा लिख दीजिएगा कि थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री। आपको यहाँ पर बेटा v1 गिवन है 1800 मीटर पर सेकंड, यानी v1 की जो रफ्तार है वो कितनी गिवन है आपको, 1800 मीटर पर सेकंड गिवन है। आपको यहाँ करना क्या है, बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट दी x कंपोनेंट, डेट इज v2x मालूम करना है आपने, v2 का x कंपोनेंट जो कि बराबर होगा v2 cos थीटा के। ये आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में भी कि अगर एक वेक्टर f है जिस पर फोर्स लग रही है जो कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो अगर हम इसको रिजॉल्व कर लें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, ये fx हो जाएगा, ये हो जाता है fy, थीटा के सामने y आता है हमेशा, और इसके बराबर होता है f sin थीटा के, और ये बराबर होता है f cos थीटा के। सिमिलरली इन द सेम नेचर अगर वेलोसिटी v1 है
तो ये हो जाएगा v1 cos थीटा v1 sin थीटा। बिल्कुल सेम इसी नेचर में आपने v2 का x कंपोनेंट बताना है, यानी v2 cos थीटा। तो बेटा अब हम इसके सोल्यूशन पे आ रहे हैं। मैं फॉर्मूला इस पर डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। फॉर v2 तो बेटा यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपको पता है कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर किसके है, m1v1 प्लस m2v2। ओके, तो मैं इससे यहाँ v2 निकाल लूँगा। v2 निकालने के बाद v2 को यहाँ रख दूँगा, उसको cos 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मुझे हमारे पास क्या मिल जाएगा, v2x मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट v2 निकालूंगा जैसे हमने पहले प्रैक्टिस की थी। तो u1 ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। 0 + 0 m1v1 प्लस m2v2। फिर 0 बराबर हो गया आपके पास m1v1, बिल्कुल सिमिलरली लास्ट न्यूमेरिकल की था m2v2, ये इधर आ जाएगा, तो m2v2 बराबर हो जाएगा माइनस m1v1 के, देन v2 विल बी इक्वल टू माइनस m1v1 अपॉन m2। तो यहाँ से बेटा आपको क्या मिल जाएगा, v2 मिल जाएगा, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ से v2 के आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, हमें जो फाइनली फाइंड करना है फॉर v2 का x कंपोनेंट, तो आप क्या करेंगे बेटा, v2x इसके बराबर है कि v2 को आप cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप v2 cos 60 करेंगे cos 60, तो आपको v2x मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं v2 कितना आ रहा है हमारे पास, m1 कितना है 0.1, और ये कितना है इसका v1 है माइनस के साथ, v1 आपके पास 1800 है, m2 कितना है 12। तो देखें क्या आंसर आ रहा है इसमें, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1800 डिवाइड बाय 12, तो इसका आंसर आया 15 मीटर पर सेकंड, नेगेटिव के साथ माइनस 15 मीटर पर सेकंड। फिर जब हम यहाँ पे माइनस 15 रख देंगे और उसका cos 60 लेंगे मल्टीप्लाई बाय cos 60, तो ये आ जाएगा माइनस 7.5 मीटर पर सेकंड आंसर। कोई क्लास, तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपके पास वो इलास्टिक कोलिजन वाला केस है, v1 v2 आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, उससे आपको v1 v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे कह रहे हैं 100 ग्राम गोल्फ बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद 8 किलोग्राम स्टील बॉल एट रेस्ट इफ़ द कोलिजन इज इलास्टिक। देखें यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन का जिक्र भी आ रहा है। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बोथ बॉल्स आफ्टर कोलिजन, यानी आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है। बिल्कुल ये न्यूमेरिकल उसी तरह से कि दो स्फीयर्स आपस में टकराए, टकराने से पहले की रफ्तार गिवन है आपको, एक रुकी हुई थी और एक मूव कर रही थी, टकराने के बाद की रफ्तार आपने बतानी है, v1 एंड v2 बोथ। तो एक को हम m1 मान लेंगे, एक को हम m2 मान लेंगे। गोल्फ बॉल को हमने जो है 1 मान लिया और स्टील बॉल को 2 मान लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल।
प्रॉब्लम नंबर 16। यस क्लास, तो प्रॉब्लम नंबर 16 में हमारे पास 2 बॉल्स हैं, तो लेट कर लेते हैं। वन फॉर गोल्फ बॉल और 2 फॉर स्टील बॉल। ओके, 1 जो है वो गोल्फ बॉल है, 2 जो है वो स्टील बॉल है। इसके साथ इसमें हमें क्या गिवन है कि गोल्फ बॉल जिसका मास गिवन है, तो हम लिख देंगे m1, $100 ग्राम है। गोल्फ बॉल 100 ग्राम है, वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल, कोलाइड विद 8 किलोग्राम स्टील बॉल एट रेस्ट। अच्छा जी, तो बेटा गोल्फ की जो बॉल है, यानी कि ये गोल्फ बॉल जो है वो मूव कर रही है किस रफ्तार से, m1, इसकी रफ्तार है u1 20 मीटर पर सेकेंड, और ये टकराई किससे, स्टील बॉल से, स्टील बॉल है। और स्टील बॉल जो है वो रेस्ट में है, ये m2 हो गया। ये u2 कितना है आपके पास, 0 है इसमें, तो m2 इज इक्वल टू, m2 का मास गिवन है आपके पास 8 किलोग्राम, और u1 कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और u2 कितनी है रेस्ट 0 में। तो इलास्टिक कोलिजन के बाद आपने बतानी इनकी वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी। इन दोनों में कोलिजन हुआ, गोल्फ में और स्टील बॉल में। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज़ क्या हो गई, गोल्फ की और स्टील बॉल की v2 और v1, ये आपने बतानी है। आफ्टर कोलिजन v1 एंड v2, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने आपको बताया था कि इनके फॉर्मूले आपने कैसे याद करने हैं। उसी टेक्निक से अगर आप याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे फॉर्मूले इनके। तो फॉर v1 एंड फॉर v2, तो बेटा जब हम v1 फाइंड करेंगे तो 2mu, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आ जाता है, फिर प्लस मास इसका डिफरेंस आता है, फिर यहाँ पे u आ रहा होता है। तो अगर ये 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 वाले फैक्टर में तो आपने इंडेक्स 2 आ गया, और फिर इन जो मास में जो सब्ट्रैक्शन होती है तो पहला वाला मास वही बनता है जो इंडेक्स आपके पास है 1 चल रहा है, v1 निकालना है तो ये m1 माइनस m2 होगा, और ये u1 हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल मास। सिमिलरली v2 के लिए भी आप यही अप्लाई करेंगे कि v2 इज इक्वल टू 2m1 u1, यहाँ पे अपोजिट इंडेक्स आता है और उसके बाद वाली में सेम इंडेक्स, प्लस v2 है तो m2 में से m1 माइनस होगा, और वेलोसिटी भी v2 u2 की आएगी, प्लस टोटल मास। अब इधर में वैल्यूज़ प्लेस कर दें, वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद आपको उनके आंसर मिल जाएंगे, क्या आंसर आते हैं। तो पता ही चलेगा कि ये जो है स्टील से टकराने के बाद ये रिवर्स होगी बॉल, v1 नेगेटिव सी आएगी आपके पास, 2 m2 कितना है 8, u2 कितना है आपके पास 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई भाई, प्लस m1 कितना है, अच्छा 100 ग्राम को हमने कन्वर्ट नहीं किया, 100 ग्राम कितना हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। कन्वर्जन आपने ज़रूर करनी है यूनिट्स की, किलोग्राम में या मीटर पर सेकंड में चीज़ें होनी चाहिए, ग्राम में या सेंटीमीटर पर सेकंड में नहीं चलेंगी, m के सिस्टम में होना चाहिए। तो m1 कितना है 0.1 माइनस 8, और u1 कितना है 20 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0
-7.9 मल्टीप्लाई बाय 20 8.1, तो V1 आपके पास आ जाएगा -19.5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसमें जब आप बेटा वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, मैं वैल्यूज़ प्लेस नहीं कर रहा, वैल्यूज़ आप खुद प्लेस कर दीगा, तो V2 हमारे पास कितना आ जाएगा 0.49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डेटा से वैल्यूज़ आप प्लेस कर दीगा, आपका ये आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा इसको। ओके क्लास, तो यहाँ पे हमने इसके सारे नोमेकल कर लिए हैं। अब जो लास्ट इसका नोमेकल रह गया, सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट है, मैं उस पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। 10 में आपको करा दूंगा और 11 बिल्कुल उसी नेचर पे है, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये 2019 में भी आ चुका है नोमेरिकल। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट डिफिकल्ट नोमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। Okay, now in question number 10. पहले बेटा इसकी आपको डायग्राम समझनी होगी। इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक विच इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट स्विंग एज अ पेंडुलम। If the block is displaced so that its center of gravity is raised by 10 centimeter, what is the speed of the bullet? ये न्यूमेरिकल इसकी अच्छी बात है, एग्जाम में एज इट इज़ आता है और बस वैल्यू जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, इससे ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा मैं इसको आपके डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा, डायग्राम समझेंगे उसके बाद ही फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मुझे 2 वाइट बोर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 10। Okay, now question number 10. बेटा गौर से समझिएगा, न्यूमेरिकल काफ़ी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है, इसकी डायग्राम पहले समझ लीजिए। बेटा सवाल में कह रहे हैं एक बुलेट जो है वो फायर की गई है, एक बुलेट जो है वो फायर की गई है। बुलेट और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी, मैं इसको u1 मान लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी। और ये बुलेट जो है आगे जाकर टकरा रही है, इसका मास जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास m1 हो जाएगा। यानी कि हमने सेलेक्ट कर लिया कि लेट 1 इंडेक्स इज फॉर बुलेट और 2 इंडेक्स जो आएगा वो आपके पास किसके लिए आएगा, वो आएगा ब्लॉक के लिए। ब्लॉक के लिए या फिर सेकंड जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा वहाँ पेंडुलम के लिए हो जाएगा। ओके, तो साथ साथ डेटा भी बनाते जाएंगे इसका और इसको सॉल्व भी करते जाएंगे। तो 1 फॉर बुलेट, एक बुलेट जो है वो फायर की गई है एक पेंडुलम में। आगे जाके देखते हैं तो एक इससे एक कॉर्ड के ज़रिए, एक रस्सी के ज़रिए एक ब्लॉक हैंग हुआ हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास है बेटा m2 ब्लॉक। अब ये ब्लॉक जो है इसकी रफ्तार रेस्ट 0 में है, तो इसको मैं u2 क्या लिख दूंगा 0, रेस्ट की फॉर्म में।
लेकिन हुआ क्या कि बुलेट जो आके इस ब्लॉक को हिट करती है और ये ब्लॉक जो है पेंडुलम की तरह स्विंग कर जाता है, यहाँ आ जाता है। ये बुलेट आके इससे टकराई और इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई, और उस टाइम ये ब्लॉक एक वेलोसिटी से मूव करता है जिसको हम v कहते थे। ये बुलेट इसके अंदर आ चुकी है, यहाँ देख सकते हैं आप, जब ये स्विंग कर रहा है इस तरीके से। और वहाँ बताया कि इसने अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसका सेंटर है, इसने अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितनी हाइट कवर कर ली, आई थिंक 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं न्यूमेरिकल में, हाइट रेज बाय 10 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की इसने हाइट रेज कर ली। सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। तो यहाँ दो डेटा है बेटा हमारे पास, एक बुलेट का है और एक ब्लॉक का है। अब ये हमारे पास जो कंडीशन बन रही है 10 से, ये कंडीशन है आपके पास बिफोर कोलिजन, और ये कंडीशन है आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे बेटा हम दोनों लॉ अप्लाई करेंगे। कहने के कोलिजन इलास्टिक है तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई करेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ एनर्जी हुआ क्या है कि जब बॉडी ने यहाँ से यहाँ स्विंग किया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बड़ी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया है। यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट हुई है ये, इसमें क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है और काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है। तो मैं यहाँ पॉइंट आफ्टर कोलिजन पे ये एनर्जी का लॉ भी अप्लाई करूँगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो बी से सी पे हम बेटा क्या अप्लाई करेंगे, इस लॉ को भी अप्लाई करेंगे। डेटा बना लेते हैं। इसका डेटा ऐसे बनेगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का। तो बिफोर कोलिजन का जो डेटा है और आफ्टर कोलिजन का डेटा, थोड़ा सा ये डिफरेंट फॉर्म में न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन बुलेट ब्लॉक, आफ्टर कोलिजन आप देख सकते हैं बुलेट और ब्लॉक दोनों कंबाइन हो गए, तो बुलेट विद ब्लॉक प्लस ब्लॉक। तो बेटा अब ज़रा इसका हम डेटा देखते हैं कि बुलेट की बिफोर कोलिजन हमारे पास स्पीड क्या है, u1, और वो कितनी गिवन है सवाल में। अगर आप सवाल देखें बुलेट का मास कितना है, 100 ग्राम, फायर्ड हुआ है 10 किलोग्राम ब्लॉक में, और हमें बताना क्या है यहाँ पे, बुलेट की स्पीड ही बतानी है, यानी कि हमें उसकी u1 ही बतानी है। बुलेट की जो रफ्तार u1 है वो आपको बतानी है। ठीक है, माउस को मैं थोड़ी देर नीचे रख देता हूँ। ठीक है, तो बुलेट की आपने रफ्तार जो है वो बतानी है। बुलेट का मास कितना है, m1 आपके पास, $50 ग्राम बुलेट है और ब्लॉक 10 किलोग्राम का है। 50 ग्राम की बुलेट है, तो ग्राम से बेटा किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 0.05 kg हो जाएगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे
अच्छा, ब्लॉक की क्या थी बिफोर कोलिजन, इसकी स्टेटमेंट क्या थी कि इसका मास m2 है जो कि 10 किलोग्राम है, 10 kg, और इसकी रफ्तार कितनी थी इनिशियल, u2 0, क्योंकि रेस्ट में था, ब्लॉक किस में था, रेस्ट में था जब बुलेट ने उसको हिट किया है। और बुलेट की रफ्तार आपको फाइंड आउट करनी है कि किस रफ्तार से बुलेट फायर हुई थी, किस रफ्तार से इसने इसको हिट किया है। आफ्टर कोलिजन अगर हम देखें तो आफ्टर कोलिजन बेटा हम देख सकते हैं कि बुलेट और ब्लॉक कंबाइन हो चुके हैं। तो आफ्टर कोलिजन इन दोनों का जो मास है सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, मास हो गया कैपिटल M यानी कि m1 प्लस m2 टोटल मास। आफ्टर कोलिजन इसने ब्लॉक ने किस रफ्तार से स्विंग किया है, वेलोसिटी v से स्विंग किया है। तो जब ये स्विंग कर रहा होगा तो बुलेट इसके अंदर आ चुकी है, तो उस वक्त बुलेट की रफ्तार भी वही होगी जो ब्लॉक की है, क्योंकि ब्लॉक स्विंग कर रहा है पेंडुलम की तरह। तो आफ्टर कोलिजन इसकी रफ्तार कितनी है, v, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आफ्टर कोलिजन जो हम रफ्तारों की बात करते हैं, पहले वाले की बुलेट की v1 बनेगी, ब्लॉक की v2, तो हम कह सकते हैं कि v1 और v2 दोनों किसके बराबर हैं, v के बराबर, जो कि हमें नहीं पता लेकिन हमें मालूम करनी होगी। हमें फंडामेंटली तो क्या फाइंड आउट करना है, u1 फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा। और इस दौरान इसने कितनी हाइट गेन की है, हाइट है इसके पास 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। कन्वर्जन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं इसको 10 सेंटीमीटर को डायरेक्ट 0.1 मीटर भी लिख सकता था, मेरा टाइम बच जाता। सोल्यूशन पे आते हैं। तो बेटा यहाँ तक आपको ये डायग्राम अगर समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ के इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको। सोल्यूशन के लिए मुझे दूसरा वाइट बोर्ड यूज़ करना होगा। लॉ ऑफ मोमेंटम में यहाँ पे बताया था आपको, ये डेटा बनाया इसका अभी तक। अब हम आने सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन के लिए हम पहले अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसके लिए मैं दूसरा वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। डेटा थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपको, मैं यूँ कर लेता हूँ। तो बेटा पहले हम अप्लाई करेंगे फॉर वेलोसिटी v1, हमें u1 मालूम करनी है, ठीक है जी। तो लॉ अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, तो यहाँ पे डेटा से अगर आप कंपेयर करें तो सिर्फ u2 ज़ीरो था, u2 क्या से पूरी टर्म क्या हो गई आपके पास, ज़ीरो हो गई, लेकिन m1 u1 बचा है। और v1 और v2 दोनों सेम हैं, देख सकते हैं आप डेटा में v1 और v2 सेम है। तो बेटा ये बन जाएगा m1 u1 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v कॉमन आ रहा है यहाँ से। हमें u1 फाइंड करना है, तो u1 किसके बराबर हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ चला जाएगा, डिवाइड में m1 यहाँ आ गया, ऊपर से कुछ कॉमन आया, ऊपर से कॉमन आ गया v, तो ये हो गया m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v, यानी v भी हमें मजबूरन फाइंड आउट करना होगा। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें इनकी वैल्यूज़ प्लेस कर देता हूँ। तो u1 बराबर हो जाएगा m1 कितना है आपके पास, m1 बुलेट का मास है जो कि कितना है 0.05 किलोग्राम, m1 कितना है आपके पास 0.05 किलोग्राम, और m2 कितना है 10 किलोग्राम। तो 0.05 प्लस 10 डिवाइड बाई 0.05 इंटू वी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 201 इंटू वी। शायद देखते हैं, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए इसको। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास। अगर मुझे
बुलेट की रफ्तार चाहिए तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, v फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया था। अब हम यहाँ पे दूसरा लॉ अप्लाई करेंगे जिसने पेंडुलम ने स्विंग किया है। तो आप देख रहे हैं कि पेंडुलम ने यहाँ से यहाँ जो स्विंग किया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बड़ी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ है, लॉस आया है। तो फॉर v हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कैसे कि काइनेटिक एनर्जी का जो है लॉस हुआ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में गेन आया है। अब फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ इनटू मास वेलोसिटी का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो जब बुलेट और ब्लॉक स्विंग कर रहे थे, ब्लॉक स्विंग जब कर रहा था तो उसका मास कितना था, उसका मास था m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जो हम मास रखेंगे वो इनका टोटल मास आएगा। इसके हालांकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसमें मास की जो आप इम्पोर्टेंस है उसको आपने यहाँ पे शो करना होगा। ये की पॉइंट होता है, यहाँ पे स्टूडेंट की डेप्थ पता चलती है कि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। m से m कैंसिल हो रहा है, लेकिन m आपने m नहीं रखना है, m1 m2 रखना है दोनों। यहाँ जो मास आएगा वो टोटल मास आएगा, जिसको मैंने पीछे कैपिटल M माना है, हालांकि दोनों कैंसिल आउट होना है। तो ये हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 वेलोसिटी का स्क्वायर, m1 प्लस m2 मास की जगह आया, ग्रेविटी हाइट। अभी कैंसिल तो हो गए, बचा क्या, वही वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ग्रेविटी इनटू हाइट। तो वेलोसिटी बराबर हो गई 2gh के, और वेलोसिटी बराबर आ गया √2gh। आई रिपीट के यहाँ मास जो है, जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस और पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो रहा है आफ्टर कोलिजन, जब स्विंग कर रहा है पेंडुलम, तो उस वक्त मास जो था वो क्या हो चुका था, आपके पास दोनों मासेस ऐड हो गए थे। दोनों मासेस क्या हो गए थे, वहाँ पर ऐड हो गए थे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस कर दीजिए। तो ग्रेविटी के वैल्यू 9.8 यूज़ करेंगे आप, हाइट जो है वो 0.1 है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1 रूट लेने के बाद देखिए क्या आंसर आ रहा है, 1.4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मिल गई, इसको रख दें पुट इन 1। इसको जैसे ही आप 1 में रखेंगे तो आपको u1 मिल जाएगा। u1 कितना है, 201 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो आपका आंसर आ जाएगा कि u1 इज इक्वल टू 281.4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल आंसर 281.4 मीटर पर सेकेंड इज योर फाइनल आंसर। तो ये न्यूमेरिकल इसी तरीके से आता है। इसका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 11, वो सेम इसी पैटर्न के ऊपर है, बस वहाँ पे फ़र्क ये है कि वहाँ ब्लॉक को एक पेंडुलम का नाम दिया हुआ है। ओके, इसे आप सुकून से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसी के ऊपर ओवरराइट कर दूँगा उसको। आई होप यू विल गेट इट। तो बेटा क्वेश्चन लास्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें यही है। इसमें बस बुलेट का मास जो है वो 50 की जगह 100 कर दिया गया है। फायर इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक को जो है वो 12 किलोग्राम ब्लॉक कर दिया। सस्टेंड बाय लॉन्ग कॉर्ड एंड स्विंग एज अ पेंडुलम, ठीक है। एंड बुलेट एम्बेडेड इनटू अ ब्लॉक। यहाँ पे देखिए लिखा है कि बुलेट जो ब्लॉक के अंदर एम्बेड हो गई और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 10 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर हो गया है।
फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट। तो बिल्कुल ही न्यूमेरिकल वही है 97 में आया था, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हुई हैं, यानी पैटर्न लैंग्वेज सब सेम है। ओके, तो आई थिंक ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ इसकी वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ। बुलेट का मास कितना है 100 है और फायर इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक, पूरी चीज़ें सब कुछ सेम रहेगा। इसको आप ट्राई कर लें, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं जल्दी से इसका डेटा चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 और पूरा वही है कि बुलेट फायर हुई है। तो आप पिछला न्यूमेरिकल अगर 10 सही से समझ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपको इसके लिए पिछले न्यूमेरिकल को पूरा सुकून से सुनना होगा और नोट करना होगा। तो यहाँ पे आपके पास इसका जो मास है वो कितना है, तो बुलेट आपके पास बेटा यहाँ पर जो है वो 100 ग्राम की है। 100 ग्राम कितना हो जाएगा आपके पास, 1000 से डिवाइड करने पर 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। और M2 कितना है 12 किलोग्राम है। ब्लॉक या जो पेंडुलम कह रहे हैं, इसको हम पेंडुलम कर देते हैं, ये पेंडुलम इस तरह से बन जाएगा। बल्कि ये ब्लॉक ही कह रहे हैं तो ब्लॉक ही रहने दें इसको, ठीक है। और उसने जो हाइट रेस की है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये 0.5 हो जाएगा। तो सेम न्यूमेरिकल है, कोई भी फ़र्क नहीं है। इसके बाद सोल्यूशन पे जब हम आएंगे तो डेटा में बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी आपके पास। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये आपके पास कितना हो जाएगा, M2 12 है, M1 आपके पास कितना है 0.1 प्लस 12 और ये कितना हो जाएगा 0.1। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं आप लोग क्या आंसर आ रहा होगा। पॉइंट 1 प्लस 12 डिवाइड बाय 0.1, तो ये आ रहा है बेटा 121, ठीक है, इन टर्म ऑफ v। अब वेलोसिटी के लिए आप लोग क्या करेंगे कि अब आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे इसकी। आपने अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया, काइनेटिक एनर्जी का लॉस पोटेंशियल एनर्जी गेन के बराबर है। मासेस में आपने दोनों मासेस को ऐड करके लिखा, मास से मास कैंसिल हो गए, मास से मास क्या हो गए कैंसिल हो गए। फिर वेलोसिटी को इक्वेट किया तो वेलोसिटी 2gh के बराबर आ गई। हाइट यहाँ पर जो है वो 0.05 है सेंटीमीटर में। देख लीजिए हाइट कितनी है आपके पास, 0.05 सेंटीमीटर नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं आप। तो देखिए क्या आंसर आता है इसका। टू मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.05 अंडर रूट, तो 0.98 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है। 8 के बाद 9 भी आ रहा है। इसको जब हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 121 मल्टीप्लाई बाय 0.989, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 119.8 मीटर पर सेकेंड। ओके क्लास, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जहाँ पे हमने मोमेंटम के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई टोल्ड यू अबाउट दिस,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको यहाँ पे सारे फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो किसी भी लेक्चर पे आप क्लिक करें, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक लेक्चर ओपन किया हुआ है। लेक्चर जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर डायमेंशन, तो वहाँ पे आपको ड्राइव्स में मिल जाएगी। ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो ये ड्राइव ओपन हो जाएगी जहाँ सारा मटेरियल मौजूद है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने मोमेंटम के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए विद फ्रॉम क्वेश्चन 10 to 16। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।